श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्राचीन और सच्ची कथा सुनने जा रहे हैं। यमराज की कथा है। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। तो दोस्तों, चलिए कथा को शुरुआत करते हैं। यमपुरी में आज बहुत खलबली मची हुई थी। चारों तरफ बस लोग एक ही प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे थे। कहने को यमराज हर मरे हुए को सजा देते हैं, पर आज एक मनुष्य ने ही उनको सजा के तौर पर 3 प्रश्न पूछ लिए थे। अगर आज इन प्रश्नों के जवाब देने में यमराज असमर्थ रहे तो साक्षात उन्हें यमराज का पद खाली करना पड़ेगा और खुद को मनुष्य के रूप में धरती लोक में जीवन और मरण का चक्र पूरा करना पड़ेगा। इससे भयभीत होकर आज यमराज को हर रोज जो दूसरों को डराते थे, उनको डर के मारे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि मनुष्य जीवन जीना उनके बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, वह कौन से प्रश्न थे जिन्हें ऋषि भृगु ने यमराज से पूछे थे और उनसे वचन लिया था, अगर तुम सच में मनुष्य को सजा देने के लिए बने हो तो तुम्हारी अकल भी उनसे कई ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कहकर ऋषि भृगु ने यमराज के ऊपर प्रश्न उठाया और कहा, इनके जवाब मुझे दो। पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे ज्यादा अपना कौन होता है। दूसरा प्रश्न था बार बार कौन मरता है। और तीसरा प्रश्न था कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। यमराज को काफी सोच विचार करने से पुरानी बातें याद आई, जब महाभारत के सारे सेनाओं की मृत्यु हो चुकी थी और बाद में यमलोक आए थे। मित्रों, तब बात यह थी कि जब पांडवों सहित द्रौपदी भी मृत्यु शैया पर विराजमान हो गए थे। एक एक बीती हुई बातें यमराज को याद आने लगी। मित्रों, जब द्रौपदी सहित 5 पांडव यमराज की सजा सुनने के बाद अपनी स्वर्ग यात्रा के लिए चल पड़े थे, जब वे हिमालय पर स्वर्ग रोहण के लिए गए थे और एक एक करके सभी पांडवों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, उनमें से सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग किया था। कहते हैं, जब 5 पांडव आगे पीछे चल रहे थे तो चलते चलते रास्ते में द्रौपदी बेदम होकर गिर पड़ी थी। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि यह कैसे आवाज है। भीमसेन ने कहा कि भैया, लगता है हम में से कोई गिर गया है। तब भीमसेन ने कौन गिरा है यह देखने के लिए पीछे मुड़े तो युधिष्ठिर ने कहा, पीछे लौटकर मत देखना भीमसेन, इस मृत्यु लोक पर कोई भी किसी का सगा नहीं होता और हमें इस धर्म मार्ग में किसी के लिए भी नहीं रुकना चाहिए तथा बहुत जल्दी जल्दी चलते चलते स्वर्ग लोक में पहुंचना है। तभी युधिष्ठिर की बात काटते हुए भीमसेन ने कहा, भैया, यह द्रौपदी है जो हम सभी 5 भाइयों की धर्म पत्नी है, जो हम में से सबसे प्रिय है। उसने हमारी खुशी के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था। उसे 5 पतियों की पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाया था। फिर भी हम क्यों नहीं उनकी पीड़ा को देख पा रहे हैं। तब भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, तुम गलत हो। मनुष्य का अंत समय उसके सारे गुनाहों की याद दिला देता है और मरने के बाद यहाँ तक कि कोई अपना नहीं होता। इस जगह पर हमेशा आपके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और द्रौपदी ने भी हम 5 में श्वेत भेदभाव किया था। यह वही अपने 5 ये कभी अपने 5 पतियों को समान भाव से अनुरूप नहीं थी। यह हम 5 में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। इसी पाप के कारण उसका पतन पहले हुआ है। फिर भीमसेन और सभी भाई द्रौपदी को वहीं छोड़कर आगे के लिए बढ़ गए। मित्रों, दूसरी बार फिर किसी के गिरने की आवाज हुई। इस बार सहदेव गिर गए थे। भीम ने पूछा, भैया, सहदेव हमारे अनुज बेदम होकर गिर गया है। तब भीम ने रुकने का फैसला लिया, किंतु युधिष्ठिर ने भीमसेन और अन्य भाइयों को न रुकने की सलाह देते हुए कहते हैं, हे सहदेव,
कहते हैं सहदेव को अपने बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अहंकार था, जिस कारण से इसका यह हाल हुआ। इसकी चतुर बुद्धि भी मृत्यु को टाल नहीं सकती। कुछ देर चलते हुए फिर एक बार धमकी की आवाज़ गिरने की आई। तब भीमसेन ने कहा, भैया अर्जुन भाई नकुल जो है वो सब बेदम होकर गिर गए हैं, कृपया हमें बताएं नकुल क्यों गिरा है। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड हुआ करता था। इतना सुंदर शरीर होकर भी यह मृत्यु से नहीं बच पाया। फिर भी वे सभी उसे वहीं छोड़कर तड़पते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने पर अर्जुन का भी पैर फिसल गया और वह भी धम से गिर गए। और तब भीम ने अर्जुन के गुनाहों को जानना चाहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को भी अपने विद्या पर बहुत बड़ा अभिमान था। वह हमेशा कहा करता था कि वह केवल एक दिन में ही अकेला पूरे संसार को जीत सकता है, लेकिन वह सब कुछ झूठ था। उसने भी महाभारत के युद्ध में जीतने में 18 दिन लगा दिया था। अगर अर्जुन को इतना ही अभिमान था अपने विद्या पर, तो इस स्थिति में मृत्यु को भी ललकार कर जीत सकता था। मित्रों, इस प्रकार से अर्जुन को भी पीछे छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ने पर भीमसेन भी फटाक से जाकर गिर गए। तब भीमसेन चिल्लाकर बोले, भैया मैं जानता हूँ आप मुझे भी लौट कर नहीं देखोगे, पर जाते जाते मुझे मेरे जीवन के दोष को भी बताते जाइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे विशालकाय भीमसेन, तुम्हारा दोष यह है कि तुम बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, कभी व्रत उपवास नहीं करते थे, हमेशा ही दूसरों से ज़्यादा खुद के पेट के बारे में सोचते थे। क्या तुम्हें पता था कि देवता भी एक बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार भोजन करते हैं, दैत्य 3 बार भोजन करते हैं और सबसे अधिक तो कुत्ता भोजन करता है। मित्रों, भीम बड़ा ही पेटू था। भोजन भर पेट खाकर उसे अपने बल पर तथा अपने शक्ति पर बड़ा ही घमंड था। इसीलिए भीमसेन की यह दुर्गति हुई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इन सब ने अपने अपने जीवन में कभी न कभी धर्म को छोड़ा था और अहंकार में खुद के लिए नरक के दरवाजे खोले थे। और वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर ने अपने जीवन में हमेशा ही केवल धर्म का मार्ग अपनाया था। इसीलिए अंत तक धर्मराज टिके रहे और स्वर्ग के मार्ग पर चलने लगे। यम धर्मराज के साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता उन्हें पूरे जीवन काल में धरती लोक पर साथ था। मरने के बाद भी वह कुत्ता उनके साथ भी आया। उस कुत्ते ने उनके जीवन काल में अच्छे काम किए थे, इसीलिए उसे भी धर्मराज के साथ स्वर्ग का सफर तय करना पड़ा। अब यमराज को धर्मराज की बातें याद आई। दोस्तों, तब यमराज ने ऋषि भृगु से कहा, विद्या मित्रता प्रभव सेहु भार्यम मित्रम गृह च भवधि तब तत्व धन मित्रा धमो मित्र मृत संवानिये। बाकी सारे संबंधी नातेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन में जिसे कमाने के लिए तुमने पूरा जीवन मेहनत कर रखा है, सब पैसा तुम्हें धरती लोक पर ही छोड़ कर जाना पड़ता है। मुनिवर, आपके पहले प्रश्न का जवाब यही है कि संसार में सबसे ज़्यादा आपका धर्म होता है। धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। उन्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था और देवताओं ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज युधिष्ठिर, विमान में विराजमान हो जाइए। यह बात सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, मेरा यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा। इस पर देवताओं ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, केवल आपके लिए ही विमान आया है। धर्मराज कहते हैं कि कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता। एक एक करके मेरा साथ छोड़कर चले गए, किंतु इस कुत्ते ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है।
धर्म के अनुसार सगा वही है जो अंत तक आपका साथ ना छोड़े। यदि धर्म के मार्ग में कुत्ता भी आपका साथ छोड़ दे तो उसका भी त्याग नहीं करना चाहिए। यमराज ने बोले, हे मुनिवर, आपके दूसरे प्रश्न का जवाब यह है कि जो जीवन की कामनाओं से घिरा रहता है वह बार बार मरता रहता है। जो कामनाओं से रहित होता है वह सुखी भी है और संपूर्ण शांति को प्राप्त होता है। कई बार हम रक्त और अंतिम कामनाओं के कारण कारण अनावश्यक चिंता और तनाव में मर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग करके हम शहीद होकर उनसे मुक्ति हो सकते हैं। मित्रों, यमराज अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। अब तीसरा प्रश्न यह था कि बार बार दुखी हो कौन रहता है। यमराज सोच विचार करने में पड़ जाते हैं। तभी उन्हें धरती लोक पर भ्रमण करते हुए एक दिन का नज़ारा सामने आया। तब यह थी कि वो विशालपुर में एक बड़ा ही धनी आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसका व्यवसाय भी खूब अच्छे से चल रहा था, खूब पैसा था उसके पास। लेकिन एक दिन की बात है, व्यापारी अपने घर में पड़ा पड़ा बेचैन अवस्था में लेटा हुआ था। उसे उसे दिन नहीं आ रही थी कि मन में चैन भी नहीं आ रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे मन में चैन भी नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। बहुत बेचैनी के साथ अपनी पत्नी ने पति को बेचैन देखकर पूछा, आपको क्या हो गया है? इतने क्यों परेशान हो? आपको कोई समस्या है तो कृपया मुझसे कहिए। जो भी बात है आप मेरे से कह सकते हैं। इतना बोलकर वह शांत पड़ा रहा। फिर दूसरे दूसरे दिन भी उसने यही हाल थी दूसरे दिन भी उसका यही हाल थी। तब पत्नी ने बहुत जिद जिद की और कहा कि आपको बताना ही होगा कि आप किस चिंता में हैं। तब व्यापारी कहता है, हे सखी, यह मत पूछो कि मैं किस चिंता में हूँ। अगर तुम भी सुनोगे तो तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। परंतु पत्नी के जिद करके पूछे जाने के बाद बताना होगा। वो बोल रहा है कि अब किसी बात की चिंता है तो पत्नी के विशेष आग्रह करने पर उसने कहा कि हे सुमन, हे प्रिय, एक दिन मेरे मन में विचार आया कि यदि हमारा सारा काम काज बंद हो जाए तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तब मैंने हिसाब लगाकर देखा कि अगर आज हमारा व्यवसाय बंद हो जाए तो हमारे पास इतना धन है कि हम अगली 9 पीढ़ी तक आराम से बैठकर खा सकते हैं, रह सकते हैं। परंतु इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मुझे चिंता इस बात की है कि 9 पीढ़ी के बाद हमारी अगली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे तब वह फिर क्या खाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा। यही सोचकर मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ दुखी हूँ मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। मित्रों, उस सेठ की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह बोली, अभी आप चिंता मत करो। कल हम मेरे मायके के संत जी के पास चलेंगे और उनसे अपनी समस्या के हाल पूछेंगे। आज आप सो जाओ। मित्रों, पत्नी ने सेठ को किसी तरह से सुला दिया। अगले दिन जब दोनों ही संत के आश्रम पहुँचे तब सेठ की पत्नी ने संत को कुछ सामान कर दिए भेंट के लिए लाए थे वो दे दिए। सब फल प्रसाद उन संत को देना चाहा तो संत ने रोकते हुए अपने शिष्यों से बोला, आश्रम में अभी कितना अन्न शेष है। फिर एक शिष्य ने कहा कि आज रात तक के लिए सब कुछ है, कल सुबह के लिए नहीं रहेगा। तब संत ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता अभी नहीं है। अभी तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त धन है। तब सुमन ने कहा, कोई बात नहीं, आप कल के लिए रख लो। तब संत ने कहा, हमारे कल की आप चिंता ना करें, कल की चिंता हमारे ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो जरूर रख लेते। दोस्तों, पत्नी से व्यवसायी पति बोलता है, सुमन चलो अब चलते हैं। पत्नी ने कहा, अभी तो अपने आपने अपने प्रश्न का समाधान नहीं पूछा है। तभी सेठ ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत
को कल की चिंता नहीं है और मुझे 9 पीढ़ियों की आगे की चिंता हो रही है। जिन लोगों का प्रभु पर विश्वास नहीं होता, उनका यही हाल होता है। मित्रों, यमराज को भी तीसरे प्रश्न का जवाब मिल गया। उसने तुरंत ऋषि भृगु से कहा, संसार में सबसे ज्यादा दुखी चिंता करने वाला रहता है। हमारी चिंता ही हमें सबसे ज्यादा दुखी कर देती है, इसीलिए हमें बिना किसी वजह से चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारा मन कामनाओं से रहित हो जाएगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, अब मुनि मुनि भृगु बोले, बिल्कुल सही यमराज, आप बकाई अवकाई यह यमपुरी के राजा बनने के योग्य है। मैंने तो बस आपकी परीक्षा ली है, मुझे माफ कर दीजिए। अब यमराज ने अपनी राजगद्दी जाने को डर को समाप्त कर दिया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के पास ज्ञानवर्धक बहुत सारी कहानियाँ लेकर आने की, और मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आती भी हूँ, प्रस्तुत भी करती हूँ। आप लोगों ये पूरे कहानी को ज़रूर सुने और इससे बहुत सारा ज्ञान को प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।